भगवत गीता के कृष्ण की तुलना बाइबल के यीशु से करना। एक हिंदू परिवार को अंग्रेजी पढ़ाने के बाद मुझे प्राथमिक हिंदू पाठ भगवत गीता बीजी के बारे में और अधिक जानने में बहुत दिलचस्पी थी। भगवत गीता एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित दूसरा संस्करण, संशोधित और विस्तारित भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल इंक 1972-1983। बीजी सर्वोच्च हिंदू भगवान कृष्ण और उनके अनुयायी अर्जुन के साथ उनकी चर्चा के बारे में एक कहानी है। सेटिंग एक युद्ध क्षेत्र है जहां कृष्ण अर्जुन को अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाते हैं। हालांकि विरोधी सेना में कई अर्जुन के परिवार के सदस्य हैं। कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि कृष्ण के प्रति कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ी भक्ति हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें। जिस परिवार के साथ मैं पढ़ रहा था, उसकी पत्नी ने मुझे आश्वासन दिया कि बीजी अन्य धार्मिक समूहों, बाइबल, कुरान आदि के लेखन की तरह पूरी तरह से प्रेम के बारे में है। उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक लेखन ने अपने अपने समुदायों को सिखाया कि एक दूसरे से कैसे प्यार करें और दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं। आधुनिक समाज में यह एक बहुत ही आकर्षक कथन है। इस धारणा को स्वीकार करना आकर्षक है कि सभी धर्म बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बहुत समान है। प्रत्येक संस्कृति की दुनिया को उससे बेहतर छोड़ने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जितना उन्होंने पाया था। यदि यह सच था, तो कोई भी धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा कैसे कर सकता है? हालांकि जब मैंने बीजी पढ़ी, तो मुझे प्यार के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चला। वास्तव में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी प्रेम का उल्लेख सकारात्मक दृष्टि से किया गया हो। दुर्भाग्य से मेरा मानना है कि मेरे मित्र को गुमराह किया गया है। वह बहुत ईमानदार और प्यारी इंसान है, लेकिन जिस धर्म का वह और कई अन्य हिंदू पालन करते हैं, वह ईसाई धर्म की तुलना में पूरी तरह अपर्याप्त है। इस लेख में मेरा उद्देश्य कथित भगवान कृष्ण की अपर्याप्तताओं को दिखाना है और इस प्रकार उन नियमों पर सवाल उठाना है जिन पर कई हिंदू अपनी आस्था का आधार रखते हैं। मैंने जो सीखा है, उसमें कई महत्वपूर्ण हिंदू लेख हैं, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि इससे मुझे इस धर्म के अध्ययन में लाभ मिलेगा। अनुवादक एसी भक्तिवेदांत स्वामी आश्वासन देते हैं कि यद्यपि कई महत्वपूर्ण लेख हैं, लेकिन बीजी कृष्ण के सत्य की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि भगवत गीता भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा बोली गई है। किसी को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पुस्तक पर्याप्त होगी क्योंकि यह सभी वैदिक साहित्य का सार है। बीजी परिचय 28। हालांकि पुस्तक की प्रस्तावना में दावा किया गया है कि बीजी ऐतिहासिक रूप से अधिकृत है। बीजी 17 ईसाई और यहूदी लेखन के विपरीत बीजी की ऐतिहासिकता सबूत की कमी के कारण प्रमाणित करना मुश्किल है। बीजी की परिचयात्मक सामग्री वास्तव में दावा करती है कि कोई कल्पना कर सकता है कि इस दावे को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध करना कितना कठिन होगा। जानकारी की कमी के कारण अधिकांश का दावा है कि बीजी होमर के इलियड और ओडिसी के साथ महाकाव्य की साहित्यिक श्रेणी में फिट होगा। बीसी का लेखन 400 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच का बताया गया है, लेकिन लेखन के भीतर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उसमें घटनाओं की ऐतिहासिक तारीख मानता हो। स्वामी भक्तिवेदांत परिचयात्मक सामग्री में भगवत गीता के बारे में दावे करते हैं, जो सभी धर्मों के बारे में मेरे मित्र के अधिक समावेशी बयानों से भिन्न है। कृष्ण चेतना आंदोलन मानव समाज में आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की उच्चतम पूर्णता प्रदान करता है। आज के समय में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर
एक धर्म और एक व्यवसाय के लिए बहुत उत्सुक है। इसलिए केवल एक ही धर्मग्रंथ हो, पूरे विश्व के लिए एक ही सामान्य धर्मग्रंथ हो, भगवद गीता, पूरे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, श्री कृष्ण, और एक भजन, एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनके नाम का जाप, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि पूज्य स्वामी सभी धर्मों को अच्छा एवं उपयोगी नहीं मानते। इसके विपरीत बीजी और उसका परिचय धार्मिक विशिष्टता के वही दावे करता है जो बाइबल करती है। एक शरीर और एक आत्मा है। जैसे तुम भी अपने बुलाए जाने की आशा से बुलाए गए हो, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक ईश्वर और सबका पिता जो सबके ऊपर और सबके माध्यम से और सब में है। यदि ये दोनों धर्म विशेष रूप से सत्य होने का दावा करते हैं तो उनकी शिक्षाएं परीक्षा के योग्य है। गीता और बाइबल में सत्य की खोज। आइए पहले उन तरीकों की जांच करें जिनके द्वारा इन पुस्तकों को पढ़ा जाना चाहिए। भगवान चैतन्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई भी भगवद गीता को मायावादी, वे कृष्ण के संपूर्ण ज्ञान के बिना दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेगा, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का नतीजा यह होगा कि भगवद गीता का गुमराह छात्र निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग पर भ्रमित हो जाएगा और घर वापस भगवान के पास वापस नहीं जा पाएगा। इस अपराध से खुद को बचाने के लिए कृष्ण पर भरोसा किए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना, किसी को भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में समझना होगा। भगवद गीता को समझने के लिए व्यक्ति को भगवान के साथ सीधे संबंध में एक भक्त होना चाहिए। भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। गीता केवल भक्तों के लिए है, मॉर्मन की पुस्तक की तरह। बीसी अपने पाठक से इसे पढ़ने से पहले पूर्ण सत्य के रूप में भरोसा करने के लिए कहता है। मुझे यह एक बड़ी तार्किक भ्रांति लगती है। क्या हमें किसी पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना चाहिए क्योंकि वे हमें बताते हैं कि वे भरोसेमंद हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम केवल उन चीजों पर भरोसा करते हैं जो पहले से ही हमारे लिए खुद को साबित कर चुकी है। बाइबल यह स्पष्ट रूप से सिखाती है, हर चीज की सावधानी पूर्वक जांच करें, जो अच्छा है उसे दृढ़ता से थामे रहो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। मैं तेरे कामों, परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और तू बुरे मनुष्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उनको भी तूने परखा और तूने उनको झूठा पाया। बीसी के विपरीत, जिसके अनुवादक हमें बताते हैं, वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह सभी संदेहों और गलतियों से ऊपर है। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा जो नीचे आता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। बाइबल वास्तव में हमें हर चीज का परीक्षण करने और केवल तभी स्वीकार करने के लिए कहता है जब वह हमारे परीक्षणों में खरा उतरता है। यदि हमें बुद्धि और तर्क देने में सक्षम कोई ईश्वर वास्तव में मौजूद है, तो हम उम्मीद करेंगे कि उसका लेखन उस बुद्धि और तर्क के अनुरूप होगा जो उसके प्राणी प्रदर्शित करते हैं। मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। प्रश्न पूछने वाले और तार्किक मानव मस्तिष्क के लिए उपयुक्त मंत्र नहीं है। आइए कुछ निष्कर्षों पर विचार करें जिन पर बीजी हमें भरोसा करने के लिए कहता है, सिर्फ इसलिए कि कृष्ण ऐसा कहते हैं। भगवद गीता में सामाजिक विभाजन और निर्धारित कर्तव्य कृष्ण मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा निर्मित है। चारों विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से प्रत्येक के कर्तव्य और गुण बीजी 18.42-44 में बताए गए हैं।
शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता ये प्राकृतिक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। वैश्यों के लिए खेती, गोरक्षा और व्यवसाय स्वाभाविक कार्य है और शूद्रों के लिए श्रम और दूसरों की सेवा करना है। ध्यान दें कि यह अनुच्छेद क्या सिखाता है। ऐसे कुछ वर्ग के लोग हैं जो पवित्रता, ईमानदारी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निम्नतम वर्ग शारीरिक श्रम और दूसरों की सेवा से बढ़कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण विशेष रूप से कहते हैं कि महिलाएं, वैश्या और शूद्र निचले जन्म के हैं। जाति व्यवस्था के बाद के परिणाम कृष्ण के समाज के 4 विभाजन। प्रत्येक व्यक्ति का निर्धारित कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। कर्तव्य के संबंध में 20 अनुच्छेदों की शिक्षाओं का परीक्षण करें। अपने दिए गए कर्तव्य को अस्वीकार करना पाप है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण न समझें। कर्तव्य एक विशिष्ट जाति में जन्म लेने से निर्धारित होता है, यहाँ तक कि कृष्ण भी निर्धारित कर्तव्यों के अधीन है। निर्धारित कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए।